सब्सक्राइब कीजिए जॉब जंक्शन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ये बिल्कुल फ्री है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जी हाँ फ्रेंड्स, HPSSC रिक्रूटमेंट 2021 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। क्लर्क, स्टेनो, फायरमैन, जेई और अदर पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं। टोटल वैकेंसीज हैं 379। ये अप्रैल 2021 की लेटेस्ट जॉब वैकेंसी है। नमस्कार दोस्तों, जॉब जंक्शन में आपका स्वागत है, जहां आपको हर नई जॉब वैकेंसी की पूरी जानकारी मिलती है। आइए HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट 2021 के नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। हम आपको नोटिफिकेशन से जुड़ी हर जानकारी देंगे। क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या एप्लीकेशन फीस भरनी होगी, क्या क्या वैकेंसीज डिटेल्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, कैसे अप्लाई करना है। तो ये सब इंफॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और एक भी इंफॉर्मेशन को मिस मत कीजिए। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की ऑनलाइन 10 अप्रैल 2021 और लास्ट डेट है अप्लाई करने की ऑनलाइन 9 मई 2021। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो अनरिजर्व्ड और EWS कैंडिडेट्स के लिए ₹360 और OBC, SC, ST, PH और BPL कैंडिडेट्स के लिए ₹120। एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नील। पेमेंट मोड है ऑनलाइन मोड। एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम एज 18 इयर्स और मैक्सिमम एज 45 इयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2021। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है एज पर रूल्स। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश वोकैबुलरी, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ रिलेटेड बहुत से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए इसकी वैकेंसीज डिटेल्स को अच्छे से समझ लेते हैं। स्टाफ नर्स के लिए 90 वैकेंसीज निकली हैं। फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए 100, बी कीपर के लिए 4, डेवलपमेंट ऑफिसर सेरिकल्चर के लिए 2, मेंटेनेंस सुपरवाइजर के लिए 1, अकाउंटेंट के लिए 2, ऑक्शन रिकॉर्डर के लिए 6, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 5, इलेक्ट्रीशियन के लिए 2, साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी उसके लिए 1, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 23, लॉ ऑफिसर के लिए 1, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए 29, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 6, स्टेनो टाइपिस्ट के लिए 3, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 6, ऑप्थेल्मिक ऑफिसर के लिए 2, फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए 6, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कम PTI के लिए 3, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 1, जूनियर ऑफिसर P&A के लिए 1, जूनियर टेक्नीशियन टेलर मास्टर के लिए 1, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल वेलफेयर ऑफिसर कम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के लिए 4, फायरमैन के लिए 43, सुपरवाइजर फॉर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के लिए 1, क्लर्क के लिए 10, लैंग्वेज टीचर के लिए 9, हॉस्टल वार्डन के लिए 2, प्रेस डर्थी के लिए 1, अकाउंटेंट के लिए 1, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 10, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 3। टोटल 379 वैकेंसीज निकली हैं। आइए इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। स्टाफ नर्स के लिए +2 पास होना चाहिए विद साइंस और क्वालिफाइड A ग्रेड नर्स डिप्लोमा यानी कि GNM का होना जरूरी है या फिर BSc नर्सिंग की हो। फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए +2 साइंस में और साथ में डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी और साथ में मस्ट बी रजिस्टर्ड विद फार्मेसी काउंसिल ऑफ कंसर्न स्टेट। बी कीपर के लिए +2 पास होना जरूरी है और इक्विवेलेंट साथ में डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन माली क्लास और हॉर्टिकल्चर ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ITI या फिर 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो हॉर्टिकल्चर वर्क में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। डेवलपमेंट ऑफिसर सेरिकल्चर के लिए BSc एग्रीकल्चर का होना जरूरी है या फिर BSc विद जूलॉजी या बॉटनी, एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस इन सेरिकल्चर ऑपरेशन। मेंटेनेंस सुपरवाइजर के लिए मैट्रिक का पास होना जरूरी है, 10वीं पास होना जरूरी है और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज इलेक्टिव सब्जेक्ट।
और साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस एज टेक्नीशियन या फिर डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग में मेंटेनेंस में। अकाउंटेंट के लिए बीकॉम का होना जरूरी है, साथ में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, टैली अकाउंट्स आना चाहिए और बैलेंस शीट एक्सपीरियंस और कमर्शियल अकाउंटेंसी कर सकते हो। ऑक्शन रिकॉर्डर के लिए बीएससी एग्रीकल्चर का होना जरूरी है या बीएससी हॉर्टिकल्चर का फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए फुल टाइम का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का होना जरूरी है विद 55% मार्क्स। इलेक्ट्रीशियन के लिए 10th पास होना जरूरी है और साथ में आईटीआई का होना जरूरी है इलेक्ट्रीशियन में या वायरमैन ट्रेड में। साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी के लिए सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री इन फोरेंसिक साइंस या फिर बैचलर डिग्री इन फोरेंसिक साइंस और साथ में 2 ईयर का एनालिटिक एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए +2 का पास होना जरूरी है या फिर मैट्रिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और साथ में 1 ईयर का या 2 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ हो एज आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड हो 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। लॉ ऑफिसर के लिए डिग्री इन लॉ का होना जरूरी है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए +2 इन साइंस, साथ में बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी या बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी में या बीएससी इन लेबोरेटरी साइंस या फिर बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए +2 पास होना जरूरी है और साथ में मिनिमम स्पीड टाइप राइटिंग की 25 वर्ड पर मिनट और स्टेनोग्राफी में 60 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए +2 का पास होना जरूरी है इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का होना जरूरी है। ऑप्थेल्मिक ऑफिसर के लिए +2 विद साइंस का होना जरूरी है और साथ में 2 ईयर का सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंटशिप या फिर बीएससी डिग्री की हो फ्रॉम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के लिए 10th पास का होना जरूरी है और साथ में डिप्लोमा होना जरूरी है इन फिजिकल एजुकेशन और या फिर ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 3 ईयर का डिप्लोमा या डिग्री का होना जरूरी है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जूनियर ऑफिसर P&A के लिए ग्रेजुएट का होना जरूरी है और साथ में 1 ईयर का फुल डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स या पर्सोनल मैनेजमेंट विद 55% मार्क्स। जूनियर टेक्नीशियन टेलर मास्टर के लिए +2 पास होना जरूरी है और साथ में डिप्लोमा इन टेलरिंग एंड कटिंग। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और वेलफेयर कम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के लिए ग्रेजुएट का होना जरूरी है फ्रॉम सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। फायरमैन के लिए मेंबर होना जरूरी है हिमाचल होमगार्ड का और या फिर एक्स सर्विसमैन हो +2 पास हो। सुपरवाइजर और स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के लिए ग्रेजुएट का होना जरूरी है विद 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट या कम्युनिकेशन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। क्लर्क के लिए +2 पास होना जरूरी है और साथ में मिनिमम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर। लैंग्वेज टीचर के लिए BA विद हिंदी का होना जरूरी है इलेक्टिव सब्जेक्ट और 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर BA की हो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ विद हिंदी और इलेक्टिव सब्जेक्ट हिंदी हो और साथ में B.Ed की हुई हो या फिर पास कर रखी हो टेट लैंग्वेज टीचर हो HP बोर्ड से। हॉस्टल वार्डन के लिए डिग्री का होना जरूरी है। प्रेस डर्टी के लिए +2 पास होना जरूरी है विद 2 ईयर नेशनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। अकाउंटेंट के लिए बीकॉम का होना जरूरी है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए +2 पास होना जरूरी है, साथ में डिप्लोमा एटलीस्ट 1 ईयर का हो इन डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। फ्रेंड्स, हम अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी रोज जीके और इंग्लिश वोकैबुलरी की पोस्ट डालते हैं। करंट अफेयर्स का डेली क्विज डालते हैं जिससे आपको कंपटीशन की तैयारी में मदद मिलेगी, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए। कैसे अप्लाई करना है? इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहां से भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आपको HPSSB की वेबसाइट पर जाना होगा जो कि है www.hpssb.hp.gov.in और यहाँ पर जाकर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। 10 अप्रैल से लेकर 9 मई 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं।
सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा? सिलेक्शन प्रोसीजर ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। पार्ट 1 में रिटन टेस्ट होगा 85 मार्क्स का, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होगा और 170 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे 85 मार्क्स के। हर क्वेश्चन हाफ मार्क्स का होगा। और स्किल टेस्ट के लिए आपको क्वालिफाई करना होगा रिटन टेस्ट के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और फिर स्किल टेस्ट होगा। पार्ट 2 है इवैल्यूएशन का, जिसमें 15 मार्क्स हैं। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट कर लिए जाएंगे क्वालिफाई करने के बाद रिटन, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट, उसके बाद उनको इवैल्यूएट किया जाएगा मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के थ्रू। उनके बिलोंगिंग टू बैकवर्ड एरिया, बीपीएल फैमिली या पीएच कैंडिडेट्स हैं, विडो, डिवोर्सी या सिंगल वुमन है, उसके अकॉर्डिंग आपको इवैल्यूएशन किया जाएगा और अकॉर्डिंगली आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो कोई भी इसके लिए एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहते हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब जॉब जंक्शन यूट्यूब चैनल फॉर मोर जॉब अपडेट्स। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर भी। अगर आप हमारी वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।